दिल्ली के अंदर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को तोड़ दिया जाता और राजपूत समाज पिछले लगभग एक हफ्ते से वहां पर आंदोलन कर रहा है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, किसी जाति में अगर कोई जन्म ले ले और उसमें भगवान के रूप में 36 बरादरी समाज बहन बेटियों का हक अधिकार और उस भगवे के लिए महापुरुष लड़ाई लड़े और उन्हें महापुरुष का दर्जा मिल जाए, तो इसमें बुराई क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भले ही हम उस जाति से नहीं आते हों जिस जाति में महापुरुष हुए हों, परंतु हमें 36 बरादरी में चाहे किसी भी समाज में हो, देखिए महाराणा प्रताप जी की अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे, महाराणा प्रताप जी की स्टोरी पढ़ोगे, आपके सर से लेकर पसीना आ जाएगा। मेरे यार दोस्त राजपूत समाज से आते हैं। मैं राजपूत समाज में बहुत अच्छी बैठकें हैं, जाट समाज में है, गुर्जर समाज, ब्राह्मण समाज, यादव समाज, हर समाज के महापुरुषों का सम्मान करने का फर्ज हमारा बनता है। क्योंकि अगर आज मैं खड़ा होकर हिंदुस्तान में वीडियो बना पा रहा हूं तो महाराणा प्रताप, दादा सूरजमल, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, राणा कुंभा, बप्पा रावल इनकी देन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज वो महापुरुष नहीं होते तो आज तुम ऊंचा पजामा और टोपी पहनकर कहीं नमाज पढ़ रहे होते। आपका नाम कहीं मनीष, गौरव, आपका नाम कहीं भरत, भारत नहीं होता। आपका नाम दोस्तों कहीं उस्मान, इकबाल, इकमान, आरिफ, तारिफ ही होता। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़े सौभाग्यशाली हो जिस देश के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हों ऐसे महापुरुषों की। जब आपके बच्चे वहाँ से निकल कर जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि ये मूर्तियाँ किसकी हैं, तब अपने बच्चों को आप बताओगे बड़े गर्व से, ये वो महावीर, वो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश भगवा और इस मान मर्यादा बहन बेटियों की इच्छा के लिए 10-10 पीढ़ियाँ इस देश में मुगलों से लड़कर खपा दी। तब आपके बच्चे हो सकता है उनका इतिहास पढ़ें, इसी समाज से निकल कर कोई आगे चलकर समाज, धर्म, राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ सके। एक राजपूत समाज का भाई मेरे पास आया कि मनीष भाई, क्या तुम हमारे साथ दिल्ली आंदोलन में चलोगे। मैं 2 दिन वहाँ पर आंदोलन में गया, परंतु मैंने राजपूत समाज के वहाँ पर अनुशासन से देखा। हमारे साथ 2-3 भाई जाट समाज के भी थे, 1-2 भाई गुर्जर समाज के भी थे। राजपूत समाज ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और ये 2 दिन जो मैं राजपूत समाज के साथ दिल्ली के ICBT कश्मीरी गेट पर आंदोलन देख के आया हूँ दोस्तों, ना तो रोड जाम हुआ, ना किसी बहन बेटी पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ना उन्होंने किसी की दुकानों को तोड़ा, ना किसी की रेहड़ी को पलटाना, चलती किसी बहन बेटी को परेशान किया। ये सीख होती है किसी सभ्य समाज की, जो आज भी अपने महापुरुषों के नाम पर सभी समाजों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। वाकई देखिए, राजपूत समाज के अंदर बहुत ज़्यादा महापुरुष हुए हैं और राजस्थान से सबसे ज़्यादा महापुरुष निकले हैं। और मैंने 539 एपिसोड यूट्यूब पर महाराणा प्रताप जी के हैं जो सोनी टीवी के पढ़े। मैंने एक एक एपिसोड को बहुत बारीकी से देखा है। आप अगर एपिसोड देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये तो फिल्म के जरिए से, कैमरा के जरिए से वो सीन दिखाए गए हैं जो आप देख भी नहीं पाओगे। अगर उस दौर के वाक्य को तुम अपनी आंखों के नजरे ध्यान से देखोगे तो आपके रूह कांप जाएगी, आपका शरीर से पसीना निकल जाएगा। इतना ही सम्मान हम महाराणा प्रताप जी का करते हैं, इतना ही सम्मान दादा सूरजमल, पृथ्वीराज चौहान जी का करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। आज भी मेरे घर के अंदर महाराणा प्रताप और दादा सूरजमल की मूर्तियां लगी हैं, क्योंकि ये महानायक नहीं होते तो आज देश के अंदर बहन बेटियां नहीं होती। क्योंकि उस समय औरंगजेब, उस समय उनके राज के अंदर मुगलों के उस समय बाजार लगा करते थे, बहन बेटियों को चुना जाता था, तब ये महापुरुष पैदा हुए थे, तब इन्होंने देश से खदेड़ कर उन लोगों को भगाया था। आज तुम उनको मूर्तियां तोड़कर क्या ले लोगे, मूर्तियां तो नहीं लग गई। आज 23 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ आंदोलन में आने के बाद, और सरकार ने वहाँ पर कहा है कि नई मूर्ति बहुत जल्दी वहाँ पर लगा दी जाएगी। इनसे कायर सोच होती है किसी भगवान की मूर्ति को तोड़ देना। माना कि तुमने इनको भगवान नहीं मानते, मैं आपसे कहता हूँ अगर भगवान भी आज हिंदुस्तान के अंदर अपने घरों में तुम पूज पा रहे हो, ये महाराणा प्रताप जी की देन है, वरना तुम अपने घर के अंदर कभी भगवान देख ही नहीं पाते। इस हिंदुस्तान का नाम कुछ और ही होता। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, अगर राजपूत समाज के किसी भाई या चाहे जाट समाज, गुर्जर समाज, अच्छी बैठक हमारी है, अगर किसी भाई के पास फ़ोन कर दे तो 2 मिनट में भाई हमारे साथ आ जाते हैं। वही दोस्ती का फरमान हमने निभाया। 2 दिन उनके साथ भूखे प्यासे आंदोलन में रहे, भाइयों ने कुछ नहीं खाया, फिर भी हमारे लिए भाई पानी ले ले, खाना खा ले, नहीं, हम भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। जब भाई नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। और मैं कहता हूँ छाती ठोक के, महाराणा प्रताप नहीं होते, दादा सूरजमल नहीं होते, पृथ्वीराज चौहान नहीं होते तो आज तुम इस देश में नहीं होते। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर देना और हमें फॉलो कर लेना, ताकि हम ऐसे समाज में जातिवाद को तोड़ने के मेथड को आपके साथ प्रयास कर सकें और इस हिंदुस्तान का कुछ भला हो सके। इस गंदी सोच जो लोगों के दिमाग में बैठी है। जय श्री राम, जय महाराणा प्रताप, जय दादा सूरजमल, जय दादा पृथ्वीराज चौहान।